दोस्तों, हम अपने जीवन में हमेशा अपने मन को लेकर परेशान रहते हैं। हम ये सोचते हैं कि हमारा मन भला शांत कैसे होगा। हमारे मन में तरह तरह की विचार चलते रहते हैं। हम कुछ और काम करना चाहते हैं, लेकिन हमारा मन हमसे कुछ और काम करवा लेता है। इससे पहले कि आप अपने मन को शांत करने का प्रयास करें, ये जानना जरूरी है कि मन का व्यवहार शांत होने वाला ही नहीं है। क्योंकि अगर मन शांत होने वाला होता तो इस दुनिया में सभी के मन शांत हो गया होता और हर कोई अपने जीवन को सुखी सुखी बिता रहे होते। फिर ना तो कोई हंगामा होता और ना ही किसी तरह की कोई तकलीफ होता। सभी का जीवन खुशी खुशी बीत रहा होता। फिर ना तो आप और ना ही मैं पैसे कमाने के पीछे भाग रहे होते। लेकिन समस्या तो ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा चीजों को इकट्ठा करना चाहते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हमारे पास जितने ज्यादा चीजें होंगी हम उतने ही खुश रहेंगे। लेकिन वास्तविकता तो यही है कि बाहर की किसी भी चीज में कोई भी सुख नहीं है और ना ही उनमें कोई दुख है। और यही कारण है कि जब हम किसी चीज के पीछे भाग रहे होते हैं और जब कोई चीज हम पा भी जाते हैं तो उसे पाकर हमें पल भर के खुशी तो मिल जाती है, लेकिन बाद में उसी खुशी का एहसास नहीं कर पाते। वो खुशी एक दिन दुख में परिवर्तित हो जाती है। और इसी प्रकार से हम एक चीज से दूसरी चीज से तीसरे चीज के पीछे लगातार भागते रहते हैं, क्योंकि हमें ऐसे लगता है कि यदि हम वो चीज पा लेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। लेकिन वास्तविकता में वही सुख हमारे दुख का कारण बन जाता है, जिस कारण हमारे मन बेचैन रहने लगता है। हम उस चीज को पाने के लिए तरह तरह की उपाय करते रहते हैं, जिसके कारण हमारे मन और भी बेचैन होने लगता है और वो बेचैनी धीरे धीरे चिंता का रूप ले लेती है और हमारे मन पूरी तरह से अशांत हो जाती है। हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता और हमें लगता है कि जो कुछ भी हमने मांगा था उसका उल्टा हो रहा है। सब कुछ हमारे विपरीत जा रहा है और फिर हम अपने मन को शांत करने के लिए ध्यान करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि एक ध्यान ही वो मार्ग है जो हमें ज्ञान की ओर ले जाती है। सिर्फ वो हमें बताता है कि बाहर का किसी भी चीज में कोई सुख नहीं है और ना ही कोई दुख है। सुख और दुख तो हमारे मन का भ्रम है। ये हमारे मन की एक उपज है, जिसके लालच में हमारे मन हमें यहाँ वहाँ भगाता रहता है। जैसे एक महीनों से भूखे एक भिखारी को अगर एक सूखी रोटी भी मिल जाए ना तो वो उसके लिए सुख है, वो रोटी उसके लिए अमृत है। और ठीक उसी के विपरीत यदि किसी धनवान के घर पर 56 प्रकार की भोग भी बन जाए तब भी वो उसे खाकर दुखी ही रहेगा। ये तो उनकी मनस्थ पर निर्भर करता है। इसे और अच्छे से समझने के लिए आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी के माध्यम से आप ये समझ पाएंगे कि हमारे मन की स्थिति क्या है। इस कहानी के माध्यम से आप ये समझ पाएंगे कि हमारे मन की स्थिति क्या है और हम इसे कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक युवक रहता था जिसका मन बहुत ही अशांत रहता था। वो हमेशा तनाव में रहता था और वो अपने मन को शांत करना चाहता था, लेकिन उसे कोई भी उपाय नजर नहीं आता था। उसके जीवन में कई प्रकार के दुख थे, जिनके कारण वो हमेशा तकलीफ में रहता था, तनाव में रहता था। एक दिन उसे पता चला कि उसके गांव में एक बौद्ध भिक्षु आए हुए थे, जो सभी को दुख और सुख के उपदेश दे रहे थे। वो युवक तुरंत ही घर से निकला और उनके आश्रम को जा पहुंचा। वहां पर पहुंचने के बाद उस युवक ने देखा कि वो बौद्ध भिक्षु सभी गांव वालों को उपदेश दे रहे थे। वो बौद्ध भिक्षु कह रहे थे कि सभी के जीवन में कोई ना कोई सुख और दुख तो आता ही रहता है, जिसके कारण हमारा मन बहुत अशांत रहता है और एक अशांत मन दुनिया का कोई भी सुख नहीं ले सकता। फिर चाहे उसे पूरी दुनिया की धन दौलत क्यों ना मिल जाए, वो उसे पाकर भी दुखी ही रहेगा। परंतु जिस व्यक्ति का मन शांत है
उसके पास चाहे कुछ भी ना हो, वो हर छोटी पल का आनंद ले सकता है। वो अपने हर पल को खुशी खुशी जी सकता है। इस दुनिया का और इस जीवन का परम और चरम सुख को भी प्राप्त कर सकता है। इतना कहकर वो बौद्ध भिक्षु ने अपना प्रवचन समाप्त कर दिया और वो अपने आश्रम की ओर लड़ चला। वो युवक भी उनके पीछे पीछे आश्रम पहुंच गया और इस युवक ने उन बौद्ध भिक्षु से कहा कि हे गुरुवर, आप कौन है? मैं आपका परिचय जानना चाहता हूँ। वो बौद्ध भिक्षु ने थोड़ा मुस्कुराया और कहा कि मैं गौतम बुद्ध हूँ। वो युवक ने बोला कि आप गौतम बुद्ध हो और हर समस्या का समाधान करने के लिए लोग दूर दूर से आपके पास आते हैं। तो मैंने भी देखा है, अभी कुछ देर पहले आप उपदेश दे रहे थे कि एक शांत मन हर पल का आनंद पा लेता है, हर पल को सुखी सुखी जी पाता है। लेकिन हे भगवान, इस दुनिया में सभी के पास मन है और सभी के मन अशांत है। तो ऐसे में भला अपने जीवन को कोई सुखी सुखी कैसे जी सकता है? इस दुनिया में शांत मन किसी के पास भी नहीं है। मेरे पास भी एक मन है और वो भी शांत नहीं है। हे गुरुवर, क्या आप बता सकते हैं कि मैं अपने इस मन को कैसे शांत करूं? तभी बुद्ध ने उस युवक को ध्यान के बारे में समझाया, ध्यान के फायदे बताए और उसे कहा कि बेटा, ध्यान करने से हमारा मन शांत हो जाता है। हम ये विचारों के दलदल से बाहर आने लगते हैं और इस कारण हमारे जीवन में सुख उत्पन्न होने लगता है। यदि तुम भी अपने जीवन में सुखी होना चाहते हो, अगर आपने मन के इन विचारों के दलदल से बाहर निकलना चाहते हो, यदि तुम अपने जीवन में सुखी होना चाहते हो, अपने मन के उन विचारों के दलदल से बाहर निकलना चाहते हो, तो तुम्हें भी ध्यान करना चाहिए। तुम्हें ध्यान का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि यही वो मार्ग है जो तुम्हारे मन को शांत कर सकता है और तुम्हें सही राह पर ला सकता है। उस युवक ने उन बुद्ध की बात मान ली और उस युवक ने बुद्ध को प्रणाम किया और वापस चला गया। घर पहुंचने के बाद उसने ध्यान करना शुरू किया। वो रात भर ध्यान करता रहा, लेकिन उससे कोई लाभ नहीं हुआ। उसी कारण वो अगली सुबह फिर से बुद्ध के पास पहुंच गया और भगवान बुद्ध से कहता है कि हे गुरुवर, आपके कहे के अनुसार मैंने रात भर ध्यान किया, लेकिन उससे मुझे कोई लाभ नहीं हुआ। मेरा मन तो अभी भी अशांत है। आप तो कह रहे थे कि ध्यान करने से हमारा मन शांत हो जाएगा। तभी बुद्ध ने उस युवक से कहते हैं कि ध्यान कोई एक बार करने की चीज नहीं है, ये तो एक अभ्यास है और धीरे धीरे समय के साथ मन भी शांत हो जाएगा। इस पर वो युवक कहता है कि हे गुरुवर, मेरे पास इतना समय नहीं है। मुझे कोई ऐसे मार्ग बताइए जिससे जल्दी जल्दी मेरा मन शांत हो जाएगा और मैं खुशी खुशी अपने जीवन जीने लग जाऊं। ऐसे तो मेरे बहुत समय बर्बाद हो जाएगा। मुझे कुछ ऐसे बताइए गुरुदेव, जिससे मेरा मन आज के आज और अभी शांत हो जाए, जिससे मैं सुख की अनुभूति कर पाऊं, मुझे सुकून मिले। उस युवक की ये बात सुनकर बुद्ध ने मुस्कुराने लगे और उन्होंने उस युवक से कहा कि बेटा, कि मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ ऐसा है जिससे तुम्हारा मन अभी के अभी शांत हो जाएगा। इतना कहकर बुद्ध अपने आश्रम में चले गए और अंदर से एक घड़ा लेकर आए और उस युवक को थमा हुआ कहते हैं कि जाओ, पास की वो रही नदी से उस घड़े में पानी भर कर लेके आओ। बुद्ध ने इतना कहने के बाद उस युवक ने वो घड़ा हाथ में लिए और नदी के तरफ चलने लगा। वो घड़ा को हाथ में लिया और नदी के तरफ चलने लगा और उसके बाद वो मन ही मन सोच रहा था कि लगता है ये गुरुदेव पागल हो गए हैं। भला ये घड़ा मेरे जीवन में शांति कैसे ला सकता है, ये मेरे मन को शांत कैसे कर सकता है। लेकिन उसके पास कोई रास्ता नहीं था, जिस कारण उसने घड़ा लिया और पास वाले नदी के पास पहुंच गया। उसने उस नदी से उस घड़े में पानी भरना शुरू किया, लेकिन जैसे ही उस युवक ने उस घड़े को नदी से बाहर निकाला तो उस युवक ने देखा उस घड़े के चारों ओर छोटे छोटे छेद हैं, जिससे पानी तेजी से बाहर की ओर निकल रहा था। उसने लगातार कई बार प्रयास किया, लेकिन काफी कोशिश करने के बाद भी वो उस घड़े को पूरा नहीं भर पाया और थक हार कर बुद्ध के पास वापस लौटा और क्रोधित होकर कहता है
कि गुरुवर कि आपने ये कैसा घड़ा दिया है जिसके चारों तरफ छेद ही छेद है। भला मैं उसमें पानी कैसे भर के ला सकता हूँ? जब भी मैं पानी भरने की कोशिश करता था, इस घड़े के छेद से सारा पानी बाहर निकल जाता था। इस घड़े को मैं पूरा नहीं भर पाया गुरुजी। तभी बुद्ध ने उस युवक को शांत कराते हुए कहते हैं कि बेटा शांत हो जाओ, तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का जवाब ही तो दे रहा हूँ, और यदि तुम क्रोधित अवस्था में इस जवाब को सुनोगे तो इसे समझना तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा। इसलिए शांत हो जाओ और मेरे बात समझने की प्रयास करो। ये जो घड़ा तुम्हें मैंने दिया है, इसे अपना मन समझो, और मन केवल दो ही प्रकार से शांत हो सकता है। पहला ये कि तुम उसे पूरा भर दो और उसमें कुछ भी आने जाने का जगह ना बचे। क्या तुम इस घड़े को इस प्रकार भर सकते हो? इस पर वो युवक ने कहा कि हे गुरुवर कि मैं इस घड़े को नहीं भर सकता, क्योंकि जब भी मैं इसमें पानी भरता हूँ तो सारा पानी तो छेद से बाहर निकल जाता है। तभी बुद्ध ने उस युवक से कहते हैं, उसी तरह हम भी अपने मन को कभी भी नहीं भर सकते। हम जितना इसमें डालते जाएंगे वो सब कुछ हमारे शरीर के द्वारा बाहर आता रहेगा, फिर चाहे वो क्रोध हो, प्रेम हो या फिर दया। हम जो कुछ भी हमारे अंदर आने देते हैं वही हमारे अंदर से बाहर भी आता है। और इसलिए मैंने तुम्हें छेद वाला घड़ा दिया, क्योंकि ये हमारे मन की जैसा है, और जब हम इसी मन को बस भरना चाहते हैं तो तुम अपने समय बेकार कर रहे हो। क्या तुम्हें एक पल के लिए भी ये नहीं सोचा कि इसी प्रकार तुम अपने मन को भरने में भी लगे हुए हो? क्या इसमें तुम्हारे समय बर्बाद नहीं हो रहा? क्या इससे तुम्हारे जीवन बर्बाद नहीं हो रहा है? क्योंकि जिस भी चीज में तुम अपने मन को भरोगे वो तो बाहर ही निकल जाएगी। उस युवक को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो तुरंत ही बुद्ध के चरणों में गिर गया और बुद्ध से कहता है कि गुरुवर आपने सच कहा, मैंने कभी भी उसके बारे में नहीं सोचा कि मैं अपना जीवन अपने आप ही बर्बाद कर रहा था। मैं तो इस बात से अनजान था, लेकिन आज आपने मेरे आंखें खोल दिया। परंतु गुरुवर अगर ये मन को पूरी तरह से भरने का पहला तरीका मन को शांत नहीं कर सकता, तो मन को शांत करने का दूसरा तरीका कौन सा है? गुरुवर मुस्कुराते हुए उस बालक से कहते हैं कि दूसरा तरीका ये है कि अपना मन को पूरी तरह से खाली कर दो। इस पर वो बालक कहता है कि गुरुवर आप भी मुझे बताइए कि मैं अपने मन को खाली कैसे कर सकता हूँ। तभी बुद्ध ने कहते हैं कि बेटा ये तो बहुत ही सरल है कि बाहर की कीड़ा अपने भीतर मत जाने दो। इस प्रकार तुम्हारे मन अपने आप ही खाली हो जाएगा। वो बालक कुछ देर सोच विचार करने के बाद बुद्ध से कहता है, हे गुरुदेव ये कैसे संभव है? जो भी हम देखते हैं, जो भी हम सुनते हैं, वो हमारे मन में ही तो जाता है, वो हमारे भीतर की ओर ही तो जाता है, तो फिर भला मैं उसे कैसे रोक सकता हूँ? उस पर बुद्ध ने मुस्कुराने लगे और उस युवक से कहते हैं कि बेटा मैं तुम्हें यही तो समझाने की प्रयास करता हूँ कि मन को केवल ध्यान से ही जीता जा सकता है, और एक दिन ध्यान करने से कुछ नहीं होने वाला। हमें उसके लिए समय देना होगा, हमें इसके लिए धैर्य रखना होगा, इसका निरंतर अभ्यास करना होगा। आगे बुद्ध उस युवा से कहते हैं, बेटा क्या तुम्हें प्यास लगी है? युवक कहता है, हाँ गुरुवर मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है। इस पर बुद्ध ने युवक को पानी पिलाया और कहा, ये लो पानी पी लो बेटा, इससे तुम्हारी प्यास बुझ जाएगी। लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या आज पानी पी लेने से तुम्हें और कभी भी प्यास नहीं लगेगी? क्या तुम कभी भी मुझे पानी नहीं मांगोगे? इस पर वो युवक कहता है कि गुरुवर आप कैसे बात कर रहे हैं? पानी तो हमारे जिंदगी का एक हिस्सा है, पानी के बिना तो हम मर जाएंगे, और आप कह रहे हैं कि आज पानी पी लो और इसके बाद मैं कभी पानी ना पीऊं? ये भला कैसे संभव है? प्यास तो रोज आती है और हम रोज पानी पीते हैं, उसके बिना तो हम मर जाएंगे। तभी बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उस युवक से कहते हैं, ठीक उसी प्रकार एक दिन के ध्यान से हमारे मन शांत कभी नहीं हो सकता। उसे भी रोज भूख लगती है और उसे रोज रोज हमें आहार भी देना पड़ता है, उसे भी रोज रोज पानी की जरूरत पड़ती है, और ठीक उसी प्रकार हमें हर दिन ध्यान करने की भी जरूरत पड़ती है। और जब हम निरंतर ध्यान करते हैं, इसका अभ्यास करते हैं, तो देखते देखते हमारे मन की भूख भी शांत होने लगता है, और एक समय पर हमारे मन सारे गलत विचार उत्पन्न करना बंद कर देता है, बाहर से कुछ भी चीजें ग्रहण नहीं कर पाता,
और जो कोई भी विचार हमारे भीतर है वो सारे विचार देखते देखते समाप्त हो जाता है और इस प्रकार धीरे धीरे हमारे मन शांत होने लगता है। आगे बुद्ध ने उस युवक से कहते हैं कि बेटा, तुम ही तो कह रहे थे कि तुम रात भर ध्यान किया है, लेकिन उसके बाद भी तुम्हारे मन शांत नहीं हो रहा। बेटा, तुम चाहो तो 1 घंटे के लिए भी ध्यान कर सकते हो और तुम चाहो तो पूरे दिन भर भी ध्यान कर सकते हो, लेकिन इसका लाभ भी तुम्हें उतना ही मिलेगा। अर्थात मान लो कि तुम 1 दिन के लिए ध्यान करते हो तो इससे भी तुम्हारे मन को भी शांति केवल कुछ समय के लिए ही मिलेगी। ये हो सकता है कि वो 1 घंटे के लिए शांत रहे या फिर केवल कुछ क्षणों के लिए, लेकिन वो शांत अवश्य होगी। लेकिन जैसे उसे यानी कि अपने मन को भूख लगेगी, वो फिर से अशांत हो जाएगी और फिर से वो यहाँ वहाँ भागने लगेगा और वो अपने विचारों की तलाश में आगे बढ़ेगा, क्योंकि उसे भी तो भूख लगी है, उसे भी तो खाना चाहिए और उसे भी तो पानी चाहिए। जैसे कि जब तुम्हें भूख लगती है तो तुम अशांत हो जाते हो, क्योंकि तुम्हें भोजन चाहिए, पानी चाहिए, ताकि तुम अपने पेट को भूख से मिटा सको और तुम्हें शांति मिले। इस पर वो युवक कहता है, आप सत्य कहते हैं, मैं ही गलत था, मेरी ही गलती थी। मैं अपने मन को अवश्य शांत करके ही रहूंगा, फिर चाहे इसके लिए मुझे कितना भी समय क्यों ना लग जाए। मैं भी उस सुख को प्राप्त करके ही रहूंगा। मैं इस खाली घड़े में पानी भरकर अपने जीवन को बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ। मैं अपने मन को शांत करके ही रहूंगा। मैं अपने मन को पूरी तरह से खाली कर दूंगा। इतना कहकर उस युवक ने बुद्ध को प्रणाम किया और वापस अपने घर की तरफ लौट गया। दोस्तों, हम लोगों के जीवन में भी कई प्रकार के समस्याएं हैं और हम उन समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं और अंत में हमें जो मार्ग मिलता है वो ध्यान है। हम ध्यान तो करना चाहते हैं, लेकिन हम उसके परिणाम को तुरंत ही पाना चाहते हैं। जब हम शुरू में ध्यान करते हैं तो हमें उसका कुछ भी लाभ नहीं मिलता और हमें धीरे धीरे लगता है कि ये व्यर्थ है, इससे हमें कोई भी फायदा नहीं मिलने वाला है, क्योंकि हमें तो सब कुछ जल्दी जल्दी चाहिए। लेकिन वास्तविकता तो यही है कि ध्यान सब्र और समय मांगता है, और साथ ही उसे शांति भी तो चाहिए। परंतु हम इतना अशांत है कि हमारे भीतर ये तीनों चीजें नहीं है। इसलिए अपने भीतर धैर्य पैदा करें। जब आपके भीतर धैर्य पैदा होंगे तभी आप सब्र, समय और शांति के महत्व को समझ पाएंगे। और फिर चाहे आपका समय चाहे कैसा भी क्यों ना चल रहे हो, आप हर समय खुश रहना सीख जाओगे। अगर आपका मन अशांत है तो ये किसी और के हाथ में नहीं है कि वो आपके मन को शांत कर सके। ये तो आपके हाथ में है और कितने देर के लिए शांत कर सकते हैं। अगर आपका मन अशांत है तो ये किसी और के हाथ में नहीं है कि वो आपके मन को शांत कर सके। ये तो आपके हाथ में है कि आप अपने मन को किस प्रकार और कितने देर तक शांत कर सकते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो में काफी कुछ सीखने के लिए मिला होगा। अपना कीमती समय देने के लिए आप सबको धन्यवाद। ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। फिर मिलेंगे कुछ नई सीख के साथ और एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। नमो बुद्धाय। जय हिंद।